जो आज नजरों से उतरे हैं, कभी इनकी नजर उतारी थी हमने, इतने पसंद थे। आज इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम इतने निचले स्तर पर पहुंच गया है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी इसके खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर हो गए। हर एक एग्जाम की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है कि पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट डिले और वेंडर का फेलियर्स ने पूरा ट्रस्ट तोड़ दिया बच्चे का। यहां मेहनत करने वाला बच्चा अपनी जिंदगी के कोर 4-5 साल बेचारा इसी आस में बर्बाद कर रहा है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और आज के हालात बहुत सालों की चुप्पी का नतीजा है। आप सिस्टम को माफ करते गए और सिस्टम आपके सपनों की हत्या की साजिश हर बार अलग अलग ढंग से करता। टीचर जो बेचारा एक समझदारी की आवाज बनता था, अब उन्हें भी मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज सोचिए, मुद्दा नेशनल इशू बन चुका है एसएससी का। सबने इस पे वीडियो बनाई है, बोला है, चाहे वो ध्रुव राठी से लेकर आचार्य प्रशांत तक। मेरी नॉलेज में शायद प्रेमानंद महाराज ही जिनका बोलना रह गया, वरना सबने एसएससी पे बोला, तब जाके नेशनल मुद्दा बना। और तब भी सरकार या आयोग ने चुप्पी तोड़कर कुछ भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जो यूथ देश का भविष्य था बेचारा, उसी की जिंदगी अनसर्टेनिटी और अंधेरों में झोंक दी गई। इसीलिए आवाज बुलंद करना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, एक डिमांड है, एक मजबूरी है। और इस बदलाव लाने के पीछे देश का हर युवा, हर शिक्षक आपके साथ खड़ा है। आपको याद होगा, एसएससी सीजीएल 2017 के बाद, सीबीआई जांच के बाद लगा था कि बहुत कुछ सुधर जाएगा, और उसके बाद भी लगे रहे कि किस तरह बच्चों के हक को ये लोग मारते रहे, अलग अलग तरीके अपनाते रहे। बच्चे ने 2-3 साल बर्दाश्त किया, उसको समझने में वक्त लग गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। 2023 में जब आती हुई तो वो बेचारा कोर्ट चला गया और 2 साल से धक्के खा रहा है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला, आपने सुना होगा, कल भी हियरिंग थी, बट माननीय न्यायालय नहीं सुन पाए और उनको नेक्स्ट तारीख मिल गई। और आपने ये भी देखा होगा कि कल के एक मुद्दे में ये फैसला भी आया कि कुत्तों की जीत, एससी ने पलटा अपना आदेश। मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ कुत्ते भी जीत रहे हैं और बेचारा एक बेरोजगार कब से धक्के खा रहा है, कभी वो कैट में जा रहा है। आप सोच नहीं सकते कि नंबर ऑफ भर्तियां, कोई कैट में अटकी है, कोई हाई कोर्ट में अटकी है और कोई सुप्रीम कोर्ट में अटकी है, लेकिन सिर्फ धक्का मिल रहा है, नेक्स्ट तारीखें मिल रही हैं। कोई भी इन बच्चों पे दया करने को तैयार नहीं है। जब शाम को एक ऑर्डर रिवर्स किया हाई कोर्ट ने और मीडिया ने ऐसे दिखाना शुरू कर दिया, मन बड़ा बेचैन हो गया है। आज 2024 सीजीएल हाई कोर्ट में उलझा है। सोचिए, सीजीएल 2025 के पहले आज इतना डर बैठ गया बच्चों के बीच में कि उनको लगता है कि एसएससी फेज एक्स के एग्जाम की हालत ये हुई कि खुद इन्हें 59,500 बच्चों का एग्जाम कराना पड़ रहा है। क्या ये बिना गलती के एग्जाम करा रहे हैं? प्री के अंदर इनको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ गया था बिना इनकी गलती के, ये मान लेंगे। और गलती का पैरामीटर या उसकी इंटेंसिटी नहीं नापी जानी चाहिए कि 5.5 लाख बच्चों का एग्जाम कराने का आपको ठेका मिला था और आप 6,000 लोगों का ही 60,000 लोगों का री एग्जाम करवा रहे हो, और तब भी आप कह रहे हो कि आपका सिस्टम फेल नहीं है। ना तो ये सिस्टम का फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, ना इनकी कोई अपोलॉजी है। और अपोलॉजी हो भी जाए तो क्या आपने बच्चों का तो सपना मार दिया ना। री एग्जाम करा के आप सोचते हो आपने सब कुछ ठीक कर दिया। जो 5.5 लाख बच्चे एक बार एग्जाम दे चुके, उनका एफर्ट और स्ट्रेस एक ही चांस में डिसाइड हो गया, लेकिन दोबारा बैठने वाले बच्चे, उनको एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर और एक और अटेम्प्ट मिल रहा है। अब यहाँ भी बच्चों में लड़ाई है। कुछ कह रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए था ये अटेम्प्ट, उसे नहीं मिलना चाहिए था। जिसको मिला है वो कह रहा है कि मेरा तो एग्जाम पहले ही अच्छा हो गया था, मुझे अब चाहिए ही नहीं है। तो क्या ये अनफेयरनेस नहीं है? क्या ये डिसएडवांटेज नहीं है? और इसके बाद स्टोनी को एग्जाम की स्थिति आपने देखी कि इतनी खराब हो गई कि इनके क्वेश्चंस का स्तर आपको दिखाता हूं, आप देख के सोचेंगे कि ये सब पूछ रहे थे। सोचिए, ये ऐसे दिल में बना के पूछते हैं, दिल बना रहे हैं, इनका अलग मजाक चल रहा है। लगता है इतने प्रेम में डूबे हैं कि दिल बना के पूछते हैं दिल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। कल को पूछेंगे आपके दिल के कितने टुकड़े हुए हैं, और फिर आप वो गाना गा रहे होंगे इस दिल के टुकड़े 1000 हुए। ये सब सवाल पूछ रहे हैं। ये सब सवाल पूछते हैं ये कि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया और बी को 800 का फायदा हुआ, तो कुल लाभ कितना है? उत्तर है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी जानवर हैं। इलॉजिकल बात कर रहे हैं, सभी पक्षी जानवर हैं इनकी नजर में, जबकि इनसे बड़ा जानवर कोई नहीं है।
और जब इनको पकड़ो तो ये उड़ जाते हैं पक्षी की तरह। और ये बच्चों से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, अब ये कह देंगे इसका उत्तर हम ए देंगे, क्योंकि ये बात सही है, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है। ये इसका आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में ए सही कर देगा चेयरमैन। वो कहते हैं ये बहुत छोटी गलतियां हैं। इनका कहना है कि हम वो क्यों पूछें जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारा तो काम ही यही है कि तुम्हारी कॉपी से कुछ नहीं आने देंगे, तुम कितना भी पढ़ा लो, हम वो पूछेंगे जो कहीं नहीं मिलेगा। क्या उसके लिए हमें ऑप्शन का क्वेश्चन का रिश्ता एकदम खत्म करना पड़े, लेकिन हम कुछ भी पूछेंगे। और ऐसे एक सवाल नहीं है, 14 सवाल इन्होंने गलत किए हैं, 14 सवाल। और अब फिर 100 रुपए से 50 रुपए पे आ रहे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, हमें तो भीख चाहिए, आप 100 नहीं 50 दे दो। जहां हम 7 सवाल गलत पूछते थे, हम 14 पूछ लेंगे। हमारा तो रेवेन्यू बराबर क्रिएट हो रहा है। हमें तो पैसा जमा करना है, रोड्स बनानी है, और रोड्स बन जाएंगे तो राशन भी तो बांटना है इसी पैसे से। तो पैसा वसूलना बच्चों से जरूरी है। एक बेरोजगार जो इनके पास इस आस से आया था कि उसको नौकरी देंगे, उसको ठगने का इन्होंने जरिया ढूंढ लिया है। कुछ भी अनाप शनाप पूछ रहे हैं। कल को पूछेंगे कि रोहित के पास 500 रुपए हैं, अंजलि ने हल्की सी स्माइल दी, बताइए रोहित के पास कितने रुपए बचे। पेपर के अंदर रोहित और अंजलि दोनों परेशान है कि ना तो मेरे पास 500 रुपए है और ना मैंने स्माइल दी है। ये स्थिति है, सोचिए आज एग्जाम सिस्टम की। हमें डूब के मर जाना चाहिए। ये सब बातें चाइना, जापान, यूएस को पता लगेंगी, वो लोग क्या सोचेंगे। हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये इस तरह भारत का। और ये फ्रॉड सिस्टम, मतलब कितनी परीक्षा लेगा बच्चों की, और कब तक बच्चा इसे झेलेगा। अरे फटने की भी एक स्थिति है भैया, बच्चा फट चुका है। अभी तो वो सीजीएल एग्जाम के पहले इतना डर गया है, इतना फायर बैठा है कि उसको यकीन ही नहीं है कि तुम ये एग्जाम ठीक तरीके से करा पाओगे।